भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार कौन सा धारण किया था और किस कारण धारण किया था, आइए जानते हैं। श्री हरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में कछुए का स्थान दूसरा है। अगर आप भगवान विष्णु के पहले अवतार वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मो अवतार उस समय हुआ था जब देवताओं तथा दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस कथा का आरंभ उस समय हुआ जब महर्षि दुर्वासा किसी कारणवश इंद्रलोक गया तथा देवराज इंद्र से रुष्ट होकर उन्होंने देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। जब देवता शक्तिहीन हो गए तो राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शक्तिहीन देवता हार गए और देवताओं के कई सैनिक मारे गए। राक्षसों के डर से देवता इंद्रलोक छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे। अंततः हार मानकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता शक्तिहीन हो गए हैं, जिस कारण राक्षस राज बलि ने पृथ्वी लोक सहित इंद्रलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। राक्षसों के डर से सभी देवता भागते और छुपते फिर रहे हैं। हमारी सेना भी बहुत क्षति हो चुकी है, इसीलिए हे करुणानिधि, हम सभी आपके शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवेंद्र, आप सभी की शक्तियाँ वापस तो आ सकती है, लेकिन शक्ति प्राप्त करने का साधन बहुत ही दुर्गम और कठिन है। आप सभी देवताओं की शक्तियाँ वापस तभी आ सकती है जब सभी देवतागण अमृत का पान करेंगे। तब देवतागण बोले, हे श्री हरि, हमें अमृत कहाँ से प्राप्त होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम सभी देवताओं और असुरों को साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन में सभी प्रकार की जड़ी बूटियों को डाल देना होगा और समुद्र मथने के लिए मंदराचल पर्वत तथा वासुकी नाग की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन से कई प्रकार की अलौकिक दिव्य वस्तुएं प्राप्त होगी, लेकिन याद रहे, असुरों के हाथ में उन वस्तुओं को पहुंचाना देवताओं के लिए हितकारी नहीं होगा। किंतु अगर वे वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करने लगे तो तुम देवता उन्हें वस्तु ले लेने देना, और जब समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त होगा तो अमृत का पान मैं केवल तुम्हें अर्थात देवताओं को कराऊंगा। अगर राक्षस अमृत का पान कर लेंगे तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मचा देंगे। विष्णु भगवान बोले, हे देवेंद्र, तुम राजा बलि के पास जाओ और उन्हें समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए प्रस्ताव दो। सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। देवतागण राक्षस राज बलि के पास पहुंचे और समुद्र मंथन के बारे में उन्हें बताया। देवराज बोले, हे राक्षस राज बलि, मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ और यह प्रस्ताव अमृत पान करने का है। हम देवतागण युद्ध करते करते थक गए हैं, इसलिए समुद्र का मंथन करके अमृत प्राप्त करेंगे। हम दोनों राक्षस और देवता उस अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप और हमारे बीच का युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों पर किसी भी प्रकार के शस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवराज इंद्र का यह प्रस्ताव सुनकर महाराज बलि इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो गए और समुद्र मंथन शुरू हो चुका था। मंदराचल पर्वत को समुद्र मथने के लिए प्रयोग किया गया, जबकि वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के मथने के लिए डोर बनाया गया। वासुकी नाग को पूंछ के तरफ से सभी देवतागण पकड़े हुए थे तथा मुंह के तरफ से सभी राक्षस पकड़े हुए थे। समुद्र मंथन करते समय विभिन्न प्रकार की अलौकिक वस्तुएं तथा देवियां उत्पन्न हुई। कुछ वस्तुओं पर देवताओं ने अपना आधिपत्य जमाया तो कुछ वस्तुओं पर राक्षसों ने। किंतु संपूर्ण सृष्टि में उस समय हलचल उत्पन्न हो गई जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ। विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि त्राहिमाम करने लगी। सभी देवताओं ने भगवान भोले शंकर से सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की और भगवान भोले शंकर ने उस विष को पीकर संपूर्ण सृष्टि को फिर से बचा लिया। इसके बाद सभी देवताओं और राक्षसों ने फिर से समुद्र मंथन आरंभ कर दिया, किंतु थोड़ी ही देर बाद मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस स्थिति को देखकर श्री हरि विष्णु ने कुर्मो यानी कि कछुए का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को स्थापित कर लिया। अतः मंदार पर्वत समुद्र में डूबने से बच गया
और समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। समुद्र मंथन से कई और दिव्य अलौकिक वस्तुएं, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि प्राप्त हुई और अंततः समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, जिसको ग्रहण करने के लिए राक्षस और देवताओं में फिर से युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाया और चतुराई से सभी देवताओं को अमृत पान तथा राक्षसों को जल पान करा दिया। किंतु राक्षसों में से एक राक्षस राहु ने मोहिनी अवतार भगवान विष्णु की चालाकी को पहचान लिया और देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान किया। जैसे ही भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि यह राक्षस है, तो उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काट दिया। किंतु वह राक्षस तो अमृत पान कर चुका था, इसीलिए उसका सर और धड़ अलग होकर भी जीवित रहा और उसको राहु केतु के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।